फरवरी 2026 जो संस्कृत प्रथम पाली का एग्जाम हुआ था उसका 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव का आंसर। देखिए, उप उप उपसर्ग उपसर्ग निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? तो उपनयनम। आगे, जगत गौरवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो जगत जोड़ गौरवम। नरकस्येदम में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि है। मधुना पद का मूल रूप में कौन सा है? तो मधु। नम धातु के ऋट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो नमस्यति। आगे, कुरु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार। वैदिक पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो वेद जोड़ ठक। क्री जमा नयत में कौन सा पद है? तो कार्य। किस पद में कतवा प्रत्यय है? तो घृतवा। कर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तव्यत। दुर्वचनम पद में कौन सा उपसर्ग है? दूर। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितना है? 22। आगे, इत्यादिया में किन किन वर्णों की संधि है? हर्षही जमा आ। पटनेति का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? पटना जमा इति। पथीन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? पथी। अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप कौन सा होगा? तो मत। भव किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का। आस्था धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो तिष्ठ। किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? तो बहुव्रीहि समास में। आगे, अव्यय भाव समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यथाशक्ति। भास के कितने नाटक प्राप्त हुए हैं? तो 13। आज मानव के विनाश का भय किससे है? विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। धर्मार्थो का विग्रह है धर्मस्य च अर्थस्य च। षष्ठी चनादरे सूत्र का किस विभक्ति का है? तो षष्ठी का। पश्चिमी विभक्ति किस लकार में होती है? अपादान में। किस पद में श्रत्री प्रत्यय प्रयुक्त है? पालयन। नीति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? नी जमा कितीन। जगन्नाथ का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? जगत जमा नाथ। वच जमा कतः में कौन सा पद है? उक्त। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा। कुटनीम काव्य के कवि निम्न में से कौन है? दामोदर गुप्त। अहो कथमयम कोलाहलम किसकी युक्ति है? तो प्रथम आलसी का युक्ति है। किसका है? प्रथम आलसी का युक्ति है यह। आगे, याक वलक्य अपनी पत्नी मैत्री से किसकी शिक्षा देता है? तो आत्म तत्व की। भारतीय धारा कैसी है? विशाल। पुंस वन संस्कार का उद्देश्य निम्न में से कौन है? गर्भ की रक्षा करना। उत्तम शांति क्या है? अहिंसा। कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? राम प्रवेश राम। स्वामी दयानंद द्वारा किस धर्म के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया था? वैदिक धर्म के। व्याघ्रपति कथा में किसके लिए कौन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्जुन के लिए। मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित नहीं है? तो ऐतरेय उपनिषद से। यूनान के किस राजदूत ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? मेगास्थनीज ने। मिथिला का दानशील और कानून मंत्री कौन था? वीरेश्वर। संस्कृत साहित्य कैसा है? विपुल। 45 भारतीयों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। निष्कर्मण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सेशव। महाभारत के उद्योग पर्व में संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? नीति श्लोका। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में लीन हो गए? शिक्षा कर्म को। किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी? तो मध्यकाल में। मंदाकिनी वर्णम पाठ कहां से ली गई है? रघुवंशम से। दीर्घ संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? अकः सर्वर्णे दीर्घ। निष्कर्मण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? निह जमा कर्मणम। नधा पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है लंग लकार का। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनता है, उसे क्या कहते हैं? समास। चतुर्युगम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध है? कारक का। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। पुंजनियम का
प्रकृति प्रत्यय क्या है? पुज जमा अर्नियर। आलस्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? संयज्ञ। सूर्योदय का विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? सूर्यस्य उदय। हरिहरों में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। आगे दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो चतुर्थी। हिमालयात गंगा प्रभति किस सूत्र का उदाहरण है? तो भुवः प्रभ। लेखिका पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? लेखक जमा टप। दष्टु में कौन सा प्रत्यय है? तुमून। आगे मानव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन। गोपी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? डिस। ससुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ससुरः। गिरि डैश गच्छ रिक्त स्थान में उचित प्रति। संस्कार पद में कौन सा समास है? सम। शिवोपासका में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ जमा हर्षहि। आगे गो शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? गवि। मात्रों में पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। आगे जही में मूल धातु क्या है? हन। रूपस्य योगम का समस्त पद निम्न में से कौन सा? अनुरूपम। सर्मेन धनम भवति। इस वाक्य में सर्मेन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। मह्यम संस्कृतम रोचते। इस वाक्य रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। किस पद में लयुट प्रत्यय है? लेखनम। लोभा में कौन सा प्रत्यय है? घग्य। कर्णस्य दानवीरता पाठ में भगवान किमसी किसका कथन है? शक्र का। क्रिया बिना भार किम। क्रिया के बिना भार क्या है? तो ज्ञान। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? जैमिनी। बालकों की गति क्या है? माता। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य। परम तृप्ति क्या है? विद्या। करमवीर कथा में पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। ये नहीं होगा। आगे कौन सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं? तो राम। व्याघ्र पथिक में कुल तब कंगनम किसकी युक्ति है? पथिक की। अवेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष है? ब्राह्मण। हिपोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ। आगे शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो प्रश्नोत्तर शैली में है। और अनोर नियान महतो महियान यह पदांश किस उपनिषद से है? कठोपनिषद से है। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। किसने असली आलसियों को आग से बचाया? नियोगी पुरुष ने। बरदाम्बिका परिणय किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य है। आप गाभी का अर्थ क्या होता है? नदियों के द्वारा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है? 5 प्रकार के संस्कार में कितने? टोटल 16 संस्कार है। आप लोग क्या कीजिए? आंसर मिलाइए, किसका कितना सही होता है कमेंट में बताइए। धन्यवाद।